इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जज्बातों में बसी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है महाराणा प्रताप और उनके वीर घोड़े चेतक की। एक ऐसा घोड़ा जिसने अपने स्वामी के लिए प्राणों की आहुति दे दी लेकिन पीछे नहीं हटा। आइए जानते हैं हल्दी घाटी के इस वीर योद्धा की अनसुनी गाथा। साल 1576, हल्दी घाटी का रणभूमि। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसफ खान, दूसरी ओर मेवाड़ की आन बान शान महाराणा प्रताप जो अपने वीर सैनिकों के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि एक ऐसा घोड़ा भी था जिसने इतिहास में अपनी जगह अमर कर दी। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था बल्कि वो महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय और विश्वासपात्र साथी था। उसकी चाल बिजली की तरह तेज थी और युद्ध में उसकी ताकत किसी शेर से कम नहीं थी। ये वही चेतक था जिसने अपनी बहादुरी से मुगलों की सेना में खलबली मचा दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो चुका था। महाराणा प्रताप और चेतक दोनों मानो एक ही आत्मा के दो रूप थे। प्रताप की तलवार गरज रही थी और चेतक अपनी बिजली जैसी गति से दुश्मनों के बीच से रास्ता बना रहा था। लेकिन तभी युद्ध के बीच एक निर्णायक मोड़ आया। युद्ध में महाराणा प्रताप के लिए हालात कठिन हो रहे थे। मुगलों की भारी सेना उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। तभी प्रताप को वहां से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी चेतक ने अपने सिर ले ली। वो बिजली की गति से भागा अपने स्वामी को बचाने के लिए। लेकिन अफसोस, युद्ध के दौरान चेतक को एक गंभीर घाव लग चुका था। उसकी टांग कट चुकी थी, खून बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंतिम सांस तक वो अपनी महाराणा को सुरक्षित स्थान तक ले गया। जैसे ही चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, उसका शरीर थक चुका था लेकिन उसकी आत्मा अजेय थी। अपने स्वामी को सुरक्षित देखकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। चेतक अमर हो गया। चेतक की इस वीरता को नमन करते हुए महाराणा प्रताप ने उसके लिए एक स्मारक बनवाया जो आज भी हल्दी घाटी में मौजूद है। ये सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं बल्कि वफादारी, साहस और बलिदान की मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।